सूरह अल कहफ। इस हफ्ते भी सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं? ये इल्म इन्हें कैसे मिल रहा है? यार दिल में सुकून नहीं रहता। यासरिब में यहूदी रहते हैं अजीब सी बेचैनी रहती है। जो तुम्हें इसका जवाब दे सकते हैं। मैंने सुना है कि जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ना चाहिए। इस सूरह को समझने के लिए पहले हमें इसके पीछे की कहानी को समझना होगा कि ये सूरह आखिर क्यों नाजिल हुई। सूरह कहफ पढ़कर दिल में सुकून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो वक्त था जब इस्लाम का पैगाम फैलाना हमारे नबी ने बस शुरू किया था, जिससे कि कुरैश को काफी गुस्सा आया था और वो उन्हें झूठा साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लग गए थे और लोगों के सामने जानबूझकर उनसे अपने सच्चे होने का सबूत मांगते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार उनके सवालों का जवाब दिया। इससे वो परेशान हो गए और सोचने लगे, आखिर ये इल्म इन्हें कैसे मिल रहा है? यासरिब में यहूदी रहते हैं जो तुम्हें इसका जवाब दे सकते हैं। और फिर कुरैश यसरिब के लिए निकल पड़े। यसरिब पहुंचकर कुरैश उन यहूदियों से मिले और पूछते हैं कि नबी क्या होता है और एक सच्चे नबी की क्या निशानियां हैं, और कहते हैं कि हमारी कौम में एक शख्स नबी होने का दावा कर रहा है, तो हम ये कैसे जाने कि वो सच्चा है या झूठा। उनमें से एक यहूदी ने कहा, उस शख्स से ये 3 सवाल पूछो। वो नौजवान जो अल्लाह की पनाह मांगकर गुफा में छुपे, वो बादशाह जिसे अल्लाह ने मशरिक और मगरिब की सल्तानत दी, और तीसरा सवाल, रूह क्या है? यहूदियों ने फिर ये भी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले 2 सवालों के जवाब तो मालूम होने चाहिए, लेकिन तीसरा सवाल रूह के बारे में, इसका जवाब सिर्फ अल्लाह ही जानता है, इसलिए वो इसका जवाब नहीं दे सकते। फिर कुरैश के ये लोग मक्का वापस आ गए और उन्होंने ये 3 सवाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किए। हमारे नबी को ये आदत थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हर हफ्ता एक खास वक्त पर आते थे। इस बार उनका आने का वक्त अगले दिन था, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरैश से कहा कि कल तक इंतजार करो, कल मैं तुम्हें इन सवालों के जवाब दूंगा। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने पर पूरा यकीन रखते थे, इसलिए उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। लेकिन अगले दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो 3 दिन बाद आए और कुछ रिवायतों में 15 दिन बाद आए। कुरैश को इस देर से बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कमजोर हो जाएगी और अफवाह फैलाने लगे कि उनके पास इसका जवाब ही नहीं है और वो झूठे पैगंबर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत उदास हो गए और सब्र किया। उन्हें यकीन था कि अल्लाह जल्द ही कोई आयत नाजिल करेंगे। और फिर 15 दिन के इंतजार के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर नाजिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। इस सूरह में उन 3 सवालों के जवाब के साथ और भी बहुत से राज और फजीलत अल्लाह ने बताई और एक अहम पैगाम अल्लाह ने दिया। और किसी काम की निस्बत न कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा, मगर इंशाअल्लाह कहकर, यानी अगर अल्लाह चाहे तो कर दूंगा। ये एक बहुत बड़ा सबक अल्लाह ने हमें सिखाया है। तो ये तो हुई सूरह अल कहफ के पीछे की कहानी। अब सूरह अल कहफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूरह अल कहफ में कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। कुछ कुरानी उलमा के मुताबिक अगर पूरे कुरान के लफ्जों को गिना जाए तो जो लफ्ज बिल्कुल दरमियान में आता है वो सूरह अल कहफ में मिलता है, और वो लफ्ज है वल्यतलत्तफ, जो लतीफ इस्म से बना है। लतीफ होने के कई मतलब है, जैसे बहुत नाजुक और धीरे से काम करना। ये भी बहुत अहम बात है कि चूंकि ये लफ्ज पूरे कुरान का बिल्कुल दरमियानी लफ्ज है, इसलिए सूरह अल कहफ भी बिल्कुल उसी तरह शुरू होती है जिस तरह पूरा कुरान शुरू होता है। जैसे सूरह अल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, बिल्कुल इसी तरह सूरह अल कहफ की पहली आयत भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। सूरह अल कहफ की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये किताब कुरान अला अब्दिही, अपने बंदे पर उतारी गई। बहुत से लोग अब्द को गुलाम या स्लेव ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन यहाँ असल मतलब गुलाम नहीं बल्कि बंदा या इबादत करने वाला है। किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी तारीफ ये है कि वो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वर्शिपर हो। ये वो सबसे बुलंद मकाम है जो कोई इंसान हासिल कर सकता है। कोई इंसान तब तक इज्जत और बुलंदी नहीं पाता जब तक वो अल्लाह के सामने पूरी तरह झुक न जाए और खुद को नीचा ना समझे। और जो शख्स अल्लाह के सामने
तवाज़ो की सबसे बुलंद मंजिल तक पहुंच गया, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा बंदा, तो ये किसी मखलूक के लिए अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी तारीफ और सबसे ऊंचा लफ्ज है। इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरा बंदा कहकर अल्लाह ये बयान कर रहे हैं, ये मेरा वो बंदा है जिसने मेरा हक अदा किया, जिस तरह किसी और ने मेरा हक अदा नहीं किया। वलम यजअल लहू इवजा, ये बयान साबित करता है कि कुरान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि ये वो किताब है जो अपने बंदे पर उतारी गई, जैसे आयत नंबर 2 में साबित होता है। क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदा, क़य्यिमन का मतलब दोनों चीजें हैं। ये किताब खुद सीधी है और ये दूसरों को भी सीधा करती है। ये बात बहुत काबिले गौर है कि इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने टेढ़ापन को नाफी फरमाया और सीधेपन को साबित किया, यानी वलम यजअल लहू इवजा, और इसमें कोई टेढ़ापन नहीं रखा। और फिर क़य्यिमन, सीधा और सीधा करने वाला। तो आयत 3 में इस इनाम की हकीकत को और वाज़ेह किया गया है। मा किसी ना फी ही अबदा, यानी एक ऐसी जगह जहां इनाम मिलने वाले लोग हमेशा के लिए रहेंगे। ये बिल्कुल जन्नत है। इन आयतों में बहुत अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने बहुत मुख्तसर अंदाज में इस्लाम के 3 बुनियादी उसूल जमा कर दिए हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरा। तौहीद का हिस्सा अल्लाह ताला खुद की तारीफ फरमाते हैं। रिसालत का हिस्सा उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताब उतारी। आखिरत का हिस्सा जो इसे कबूल नहीं करेंगे उन्हें सजा दी जाएगी, और जो कबूल करेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान को अपने और अपने नबी के लिए, रिसालत के लिए और क़यामत के लिए सबसे बड़ा मियार करार दिया है। सब कुछ कुरान से जुड़ा हुआ है, इसलिए कुरान ही हमारे दीन की सबसे बड़ी दलील है। जब कोई पूछे कि इस्लाम की दलील क्या है या नबूवत की दलील क्या है, तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कुरान। आयत 4 और 5 में कुरान के सबसे बड़े मकसद में से एक मकसद बयान किया गया है, अल्लाह ताला पर झूठी बातें और गलत इल्जामात को रद्द करना और उसके बारे में जो सच है उसे कायम करना। हम अल्लाह ताला को सिर्फ कुरान के जरिए ही जान सकते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला उन लोगों की बुराई करते हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह का कोई बच्चा है। ये आयतें मक्का में नाजिल हुई थी, जहाँ ना मसीही थे और ना यहूदी थे, इसलिए ये आयतें सीधा कुरैश को समझाने के लिए थी। आयत 4 में जो लफ्ज आया है वलद, इसका मतलब बेटा भी होता है और लड़की भी होता है। क्रिश्चियंस का अकीदा है कि अल्लाह का एक बेटा है और कुरैश का अकीदा था कि अल्लाह की बेटियां हैं। यहाँ अल्लाह ताला इन दोनों तरह के दावों को झुटला रहे हैं और इनकी गलती साबित कर रहे हैं। जब कुरैश से पूछा जाता कि ये बात कहाँ से आई, तो वो कहते हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया था, ये हमारी रिवायत में है। लेकिन आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाते हैं ना ये लोग कुछ जानते हैं और ना उनके बुजुर्गों को कुछ इल्म था। ये आयतें ये बात साबित करती हैं कि इस्लाम में सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह ये है कि कोई शख्स अल्लाह और उसके दीन के बारे में बेइल्मी से बात करे। दुनिया में कोई भी शख्स अपने बारे में बदजुबानी या झूठे इल्जामात सुनना पसंद नहीं करता। हमारे अंदर ये बात फितरी तौर पर है कि हम झूठ और बदजुबानी से नफरत करते हैं। जब हम पर झूठा इल्जाम लगाया जाए तो हम अपना दिफा करना चाहते हैं। ये जज्बा भी अल्लाह ने ही हमारे अंदर डाला है। अगर हमारा दुश्मन हमारे बारे में झूठ बोले या हम पर झूठा इल्जाम लगाए तो क्या हम उसके साथ नरमी और करम कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को यूं वाज़ेह फरमाया, अल्लाह से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। लोग उसके लिए बच्चे ठहराते हैं कि उसका बेटा या बेटियां हैं, फिर भी वो उन्हें सेहत और रिज्क देता रहता है। फिर सूरह अल-काफ की आयत नंबर 6 और 7 में फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब किया गया है। फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। लफ्ज बाखी बहुत गहरा लफ्ज है जिसका उर्दू में कोई बराबर लफ्ज नहीं है। इसका सीधा मतलब है गम और मायूसी से मर जाना या बहुत ज्यादा दुख से खुद को खत्म कर देना। यहाँ अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह के दुख और गम में डूबते रहे तो शायद आप खुद को तबाह कर दोगे। लेकिन ये दुख उन्हें कहाँ से आ रहा है? अल्लाह ताला वाज़ेह करते हैं कि ये दुख उन लोगों के लिए है जो इस पैगाम यानी कुरान पर ईमान नहीं ला रहे।
یہ آیت بہت گہری ہے اور اس میں بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ آیت کی فصاحت اتنی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے نبی علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ لوگ منہ موڑ کر چل دیتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور بہت مایوس ہو رہے ہیں۔ وہ مایوس کیوں ہیں؟ کیا اس لیے کہ لوگوں نے ان کا انکار کیا؟ نہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنسیئرٹی دکھاتا ہے۔ ہم اکثر جب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو اپنے ایگو کے لیے دیتے ہیں۔ جب بحث کرتے ہیں تو ہم خود جیتنا چاہتے ہیں، سچ جیتنا نہیں چاہتے۔ لیکن ہمارے نبی چاہتے تھے کہ سچ جیتے، خود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقی جیسا سخت لفظ استعمال کیا جس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا کہ غم سے خود کو قتل کر دینا۔ یہ نبی علیہ السلام کے اپنی قوم کے لیے غم کو دکھاتا ہے، یہ ان کی اپنی قوم سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت 7 اور 8 پیش کرتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ تو اس آیت کے یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ وہ بھی اس آیت کے بعد جو رسول اللہ کو تسلی دے رہی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بالکل فطری بات ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ قریش جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں پھر بھی وہ دولت مند، طاقتور اور عزت والے کیوں ہیں؟ اس وقت یہ حال تھا جبکہ مسلمان ستائے جا رہے تھے، مظلوم اور کمزور تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی یہ ساری دنیاوی زینت، سجاوٹ، خوبصورتی، اسباب زیب و زینت ان کے لیے امتحان ہے۔ پھر آیت 8 میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی ساری دنیاوی چیزوں کو خالی اور بے حساب کر دیں گے، یعنی بالکل ختم کر دیں گے۔ آیت 7 اِنَّا جَعَلْنَا سے شروع ہوتی ہے، مطلب ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زینت بنایا ہے۔ اور آیت 8 وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ سے شروع ہوتی ہے، مطلب اور ہم اسے ضرور کسی اور حال میں بدل دیں گے یا ہم آگے کچھ اور کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت کے جواب میں دوسری آیت یہ بتاتی ہے کہ زمین اور اس کی ساری چیزوں کا خاتمہ ہونا ہے۔ سعیدن جرزا کا مطلب ہے ایک بالکل سپاٹ، بے جنگل، بے ہرا، بے اپاج زمین جہاں نہ ہریالی ہو نہ کوئی پیداوار۔ اس طرح دنیا اور اس کی خوبصورتی وقت گزارنے والی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور قیامت کے دن ایک نئی دنیا کی جگہ لے لے گی۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں اصحاب کہف کی کہانی کا مختصر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ کے اگلے پیج اور آدھے حصے میں اسی کہانی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کہانی کو پہلے ایک طرح کی انٹروڈکشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو پہلے مختصر طور پر ساری بات بتا دیتی ہے، پھر اسے تفصیل سے کھول کر سمجھاتی ہے۔ اس انداز سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے سوالوں کا جواب پچھلے چند مختصر لفظوں میں دے دیا اور پھر ان کے سوال سے کئی گنا زیادہ معلومات اور تفصیل عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کہانی کی شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور الرقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی؟ یہاں اللہ تعالیٰ قریش سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کر رہے ہو جیسے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی اور عجیب نشانی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کی کہانی ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس سے بہت بڑی اور عظیم نشانیاں ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں قریش یہ ٹیسٹ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی سچائی کی نشانیاں اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، ان کا سلوک اور قرآن خود، یہ سب کچھ اصحاب کہف اور ان کی کہانی سے بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن قریش اس طرف توجہ نہیں دے رہے بلکہ چھوٹی موٹی باتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں مناسب جواب دیتے ہیں، وہ بھی ان کے سوچ سے کئی زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ تو اصحاب کہف کون تھے؟ اس بارے میں علماء میں بہت اختلاف ہے۔ اسلامک دنیا کے کئی علاقوں کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ ان کی اپنی تہذیب سے تھے۔ آخر میں یہ بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کہاں سے تھے، ہمیں اس کی پوری یقین سے معلومات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے
कि ये पहले के मसीही थे यानी क्रिश्चियंस थे। कुछ पहलुओं से ये बात सही लगती है, लेकिन एक मसला ये है कि अगर ये अर्ली क्रिश्चियंस होते तो मदीना के यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम से उनके बारे में सवाल क्यों किया होता? वो तो एक सच्चे नबी की निशानी के तौर पर टेस्ट कर रहे थे। दूसरे लोग कहते हैं कि ये यहूदी थे जो ईरान या फारसी इलाके में रहते थे, क्योंकि वहां बादशाह ज़ोरोएस्ट्रियन था और कभी कभी यहूदियों पर जुल्म होता था। तो असहाबे काफ शायद यहूदी थे या फिर मसीही थे, लेकिन जो भी थे उन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा था और अपने जमाने के सच्चे नबी पर ईमान रखा था, जबकि उनकी कौम बुत परस्त और मुशरिक थी। आयत नंबर 10 और 11 में कहानी का मुख्तसर बयान आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इद अवल फित्यतु इलल कहफि फक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। फितिया का मतलब है वो नौजवान जो अपनी जवानी के पूरे जोर में थे, यानी फितियन, प्राइम ऑफ यूथ। शायद वो अपनी 20s की उम्र में थे। जब वो गुफा में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये नौजवान लोग एक मुसीबत से भागकर पनाह तलाश कर रहे थे। गुफा में दाखिल होते ही सबसे पहला जो काम उन्होंने किया, अल्लाह की तरफ रुजू किया और दुआ मांगी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब कोई मुश्किल वक्त आए तो दो चीजें करनी चाहिए, दुनियावी काम यानी दुनिया के असबाब को इख्तियार करना, और फिर दीनी काम यानी दुआ करना। दोनों ही जरूरी है, अमल और दुआ। ये नौजवान सिर्फ घर बैठकर ये नहीं कहते थे कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और फिर इंतजार करते कि अल्लाह आसमान से उन्हें उठाकर दुश्मनों से बचा ले। इन नौजवान की दुआ के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। ये अरबिक का एक खास अंदाज है। लफ्जी मतलब है हमने उनके कानों पर मार दिया या उनके कानों में कुछ डाल दिया। यहाँ इसका मतलब है कि अल्लाह ने उन्हें इतनी गहरी नींद सुला दी कि कोई भी आवाज कितनी भी जोर से हो वो नहीं जागते। अगर नींद हल्की हो तो थोड़ी सी आवाज से भी इंसान जग जाता है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, वो कुछ भी नहीं सुन सकते थे। और ये नींद उन्होंने गुफा में कई सालों तक सोई। सिनीन अददा, ये लफ्ज बहुत ज्यादा सालों की तरफ इशारा करता है। ये तशदीद के लिए आया है, यानी बहुत सारे साल। तो ये थी सूरह अल काफ की शुरुआती 11 आयतों की तफसीर, या कह लें कि एक मुख्तसर सा सबक। इसमें हमने देखा कि कैसे अल्लाह ताला ने तौहीद, रिसालत, आखिरत और ईमान के बुनियादी रुकनों को बहुत खूबसूरत अंदाज में जमा किया है। साथ ही असहाबे कहफ की कहानी का शुरुआती हिस्सा भी समझा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सूरह अल काफ में और भी बहुत से राज, इल्म की गहरी बातें और जिंदगी के सबक छुपे हुए हैं, जैसे जुल्करनैन की कहानी, रूह के बारे में और बहुत कुछ जो फितनों से बचाते हैं। अगर हम पूरी सूरह पर तफसील से बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग तो वैसे भी बीच में ही स्किप कर देते हो। तो अगर आप चाहते हो कि पूरी सूरह अल काफ की तफसीर पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होगा। अल्लाह हम सबको इस सूरह के इल्म से फायदा अता फरमाए।